सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यहाँ आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के संस्थान की आंतरिक सेवाओं में बड़ी भूमिका निभा रहे अनेक भाई बहनों ने इसमें भागीदारी की है और आज इस दूसरे सत्र में हमारे बहुत से भाई बहन बाहर से भी आकर के इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। झारखंड में हमारे बहुत ही अनन्य आत्मीय श्रद्धालु सजन आदर्श श्री रोशन लाल शर्मा जी जो यहाँ मंच पर है, एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये देखने में शरीर में बहुत दुबले पतले लगते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत दिव्यता है और अपनी कमाई में से पतंजलि योगपीठ के सेवा कार्यों में 10 से 20% प्रति वर्ष दान करते हैं, ऐसे दानशील हैं। तो आप भी आइए, उधर हमारे आचार्यों के साथ बैठिए, प्रिंसिपल्स के साथ। एक है गुरु पूजा। गुरु की पूजा का अर्थ है, गुरु का दर्शन का अर्थ है गुरु दीक्षा का अर्थ है, ये एक ही जैसे शब्द हैं, स्वयं गुरु जैसा हो जाना। हम जब गुरु जैसा आचरण करते हैं, गुरु हमें अपना प्रतिरूप बनाना चाहते हैं और हम हैं ही गुरुओं के, ऋषियों के प्रतिरूप। तो ऐसी दिव्यता हम सब में आ जाए कि इसी जीवन में हम गुरुओं जैसे बन जाएं, हम ऋषियों जैसे बन जाएं। हम इस धरती पर इंसान के रूप में ही नहीं, नर के रूप में ही नहीं, इस धरती पर हम भगवान के रूप में, नारायण के रूप में, ब्रह्म रूप होकर के विचरण करें, ऐसा जीवन हमारा हो जाए। ऐसे आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसा हमें होना है। देखो, श्रद्धेय गुरुदेव ने सुबह बताया कि भगवान ने हम सबको बनाया, हमारे शरीर से लेकर के इस सारे ब्रह्मांड की रचना किसने की? जोर से बोलिए। भगवान ने, ईश्वर ने की है। और भगवान सबकी रचना करके सबके भीतर समाया हुआ है। तो हमारे भीतर भी किस रूप में समाया हुआ है भगवान? ज्ञान के रूप में। हमारे भीतर किस रूप में समाया हुआ है भगवान? तो हमारे भीतर जो ज्ञान है, ये किसका रूप है? भगवान का ही रूप है। हमारे भीतर प्रेम, करुणा, वात्सल्य है, किसका रूप है? भगवान का रूप है। हमारे भीतर ये जो शक्ति है, ये किसका रूप है? भगवान का रूप है। अपने भीतर जितनी भी दिव्यता है, ये किसका रूप है? तो भगवान की पहचान उसके गुणों से है। जैसे कहीं अग्नि है या नहीं, इसकी पहचान किससे होती है? यदि कहीं आपको गर्मी लग रही है तो क्या है वहां पर? आग है। यदि कहीं पर ऐसे आपको स्पर्श हो रहा है ठंडा या गर्म पवन का, तो पता लग जाता है ना, यहां हवा है, एयर है। आपको कहीं कोई चीज छूए और गीली गीली हो तो क्या पता लगता है? जल है वहां। तो किसी गुण से, किसी गुणी का एहसास होता है। तो हमारे भीतर ज्ञान है, इसका मतलब हमारे भीतर भगवान है।
हमारे भीतर ज्ञान है, इसका मतलब हमारे भीतर भगवान है। तो उसको हम हर समय अनुभव करें और उस अपने उस ज्ञान को बढ़ाते जाएं। तो ये गुरु पर्व, ये ज्ञान का पर्व है। गुरु पर्व किसका पर्व है? ज्ञान का पर्व है। तो हम सबको क्या बनना है? ज्ञानवान। हम सबको क्या बनना है? और जो ज्ञानवान होता है वही चरित्रवान होता है और वही महान होता है। तो हमें ज्ञानवान बनना है, हमें चरित्रवान बनना है, हमें महान बनना है। और जो ज्ञानवान होता है, जो चरित्रवान होता है, जो महान होता है, वो इस धरती का स्वयं भगवान ही होता है। ऐसा हम सबको बनना है और आप ऐसे ही सब बनने वाले हैं। और यही ज्ञान की दीक्षा ही गुरु दीक्षा है। ज्ञान की दीक्षा ही क्या है बोलो? गुरु दीक्षा है। तो ये गुरु पर्व है, ये ज्ञान का पर्व है, ये गुरु दीक्षा का पर्व है, ये ज्ञान दीक्षा का पर्व है। फिर गुरु दक्षिणा क्या है? जो अपनी शक्ति है, जो अपना सामर्थ्य है, उसको गुरु की आज्ञा में लगाना, यही गुरु दक्षिणा है। तो बच्चों, आप लोगों का पढ़ना यही आपकी शक्ति है, यही आपकी ऊर्जा है, यही आपका सामर्थ्य है, यही आपका स्वधर्म है, यही आपका कर्तव्य है, यही आपकी ड्यूटी है, यही आपका दायित्व है। तो जो विद्यार्थी पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन करते हैं वे गुरु दक्षिणा देते हैं। जो अध्यापक पूरी एकाग्रता से, श्रद्धा, समर्पण पूर्वक, कर्तव्य निष्ठा से पढ़ाते हैं वो गुरु दक्षिणा ही दे रहे हैं। फिर जब कमाई करने लगो तो 90% अपने लिए और उस कमाई का 10% भलाई के लिए। क्योंकि हम जो कुछ पाते हैं किससे पाते हैं? समाज से पाते हैं। जो हम पाते हैं वो किससे पाते हैं? ये मैंने कपड़े किससे पाए? समाज से। कपड़े किसने बनाए? ये किसी मैं तो ये अभी कॉटन के पहनता हूं और कॉटन में भी हाथ से बने हुए, तो किसी ने हाथ से बनाए या किसी ने मशीन से बनाए। वो मशीन में ये जो कपड़ा बना कॉटन का, तो किससे बना? कॉटन से। वो कॉटन कहां से आया? वो खेत में जो कॉटन सीड बोता है किसान, उससे। तो मुझे जो कपड़े मिले किससे मिले? समाज से मिले, किसान से मिले। हमें जो फूड मिलता है, हमें जो फ्रूट्स मिलते हैं, हमें जो मिल्क मिलता है, वो हमें किससे मिलता है? समाज से। आप सब बच्चे भी कपड़ों का प्रयोग करते हो ना? आप सब भी फूड लेते हो, मिल्क लेते हो, आप सब भी किताबें खरीदते हो, आप यहां विद्यालय में पढ़ते हो, आचार्य कुलम में। तो सब कुछ हमें किसने दिया? समाज ने। ऐसा। फिर कोई व्यापार करता है, कोई कुछ भी बेचता है, कोई सीमेंट बेचता है, कोई लोहा बेचता है, कोई, जिसमें माइक से बोल रहा हूं ये माइक बेचता है, कोई मोबाइल बेचता है, कोई पेन बेचता है, कोई घड़ी बेचता है, कोई गाड़ी बेचता है, कोई साबुन, कोई शैम्पू, कोई टूथपेस्ट, कोई दवाई, कोई कुछ भी बेचता है। तो लोगों से थोड़ा प्रॉफिट लेता है। तो प्रॉफिट भी हमें किससे मिला? समाज से। जैसे आज करोड़ों लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हैं, तो उससे एक एक व्यक्ति से यदि 10-10 पैसे, 20-20, 50-50 पैसे, 1-1 करोड़ रुपए भी आएगा तो सैकड़ों करोड़ रुपए किसको मिलेगा? पतंजलि को। तो वो सैकड़ों करोड़ रुपए किससे मिला? समाज से। तो फिर हमें किसके लिए लगाना चाहिए फिर वापस वो? तो हमने सिद्धांत बनाया, हमारे पास जो कुछ है वो सारा समाज से है और हमारे पास जो कुछ है वो समाज के लिए ही है। यह दक्षिणा। तो हमने तो 100% दक्षिणा दे दी है। किसके लिए? मातृभूमि के लिए, समाज के लिए, समष्टि के लिए। हमने कितना दे दिया है? 100%। तो गृहस्थ को भी कम से कम, जब आप यहां से पढ़ाई करके जाएंगे, बड़े होंगे, फिर कमाई करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, कोई ना कोई सर्विस करेंगे, किसी न किसी अलग अलग सेक्टर में जाकर के आप
जो है कुछ अचीव करेंगे लाइफ में, तो उसका कम से कम कितना प्रतिशत दान करना चाहिए? कम से कम कितना? जो हमें मिला उसका 10% तो रिटर्न करना ही चाहिए ना। एक किसान के खेत में 100 किलो गेहूं हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगले साल फिर उसको गेहूं बोना है, तो पूरा गेहूं खा जाना चाहिए या अगले बार के लिए कुछ गेहूं बीज के लिए बचाना चाहिए? बीज के लिए बचाना चाहिए कि पूरा खाना चाहिए? तो बीज के लिए किसान भी बचा के रखता है। तो जो हम दान देते हैं वो हमारे पुण्य का बीज है, और जो दान नहीं देते इसलिए उनको पापी कहा है। इसलिए गुरु दक्षिणा पर लोग, गुरु जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, जैसे पतंजलि योग पीठ के माध्यम से अभी शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ये इतनी बड़ी सेवा की योजना पतंजलि योग पीठ के द्वारा होने वाली। इसी साल सैकड़ों, फिर अगले साल और हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए रिसर्च में खर्च कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, कैंसर जैसी बीमारियों के अनुसंधान में। फिर गाय के अनुसंधान में खर्च कर रहे हैं सैकड़ों करोड़ रुपए, जिससे कि हमारी 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय भी आने वाले कुछ ही वर्षों में 25 से 50 किलो दूध हमारे हिंदुस्तान की नस्ल की गाय दिया करेगी। इस पे खर्च करने वाले हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी। फिर संगठन और संस्था के माध्यम से अनेक सेवा के काम चल रहे हैं, गरीबों की सेवा के काम चल रहे हैं। तो इन कार्यों में सहयोग करना, यही गुरु दक्षिणा है। ये क्या है बोलो? गुरु दक्षिणा। तो एक तो हो गया गुरु की पूजा, गुरु का दर्शन। और गुरु की पूजा और गुरु का दर्शन का अर्थ है गुरु जैसा स्वयं होना। तो ऐसा तो आप बनेंगे, ऐसे विद्वान, ऐसे विदुषी, ऐसे ज्ञानवान, ऐसे चरित्रवान, ऐसे महान आप बनेंगे। अगला विषय गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में एक काफी बड़ी बात है। देखो, जीवन को जीने के लिए हमें कोई आलंबन चाहिए, कोई आश्रय चाहिए, कोई आधार चाहिए। एक भावनात्मक लगाव हमारा होता है, कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट। तो गुरु के साथ हमें एकाकार होकर के जीना चाहिए। क्या बोला मैंने? गुरु के साथ हमें, जोर से बोलो, गुरु के साथ एकाकार होकर के जीने का मतलब है बस अपने में और गुरु में कोई भेद नहीं करना। जैसे आप में उम्र का भेद हो सकता है, लेकिन आपके माता पिता में और आप में कोई भेद नहीं है। बस आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वैसा ही है। जैसे किसी का कोई बच्चा कहीं पर गुम हो जाए या कई बार कोई दुर्घटना हो जाती है, तो फिर पता लगाते हैं, तो किससे पता लगाते हैं? डीएनए टेस्ट से। तो हमारा डीएनए किससे मिलता है? हमारे माता पिता से मिलता है। तो संसार में जो पहचान होती है वो डीएनए से होती है, और गुरु के साथ जो हमारी पहचान होती है वो ज्ञान से होती है। जब ज्ञान हो जाता है तब हमको यह एहसास होता है कि मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं है। मेरे और गुरु की दोनों की आत्मा एक ही है, और दोनों में एक ही परमात्मा की ज्योति है। तो हमारा गुरु के साथ इतना इमोशनल, स्पिरिचुअल अटैचमेंट होना चाहिए कि क्षण के लिए भी हम अपने आप को गुरु से पृथक महसूस ना करें। ऐसी हमारे भीतर श्रद्धा हो, ऐसी निष्ठा हो, ऐसा हमारा विश्वास हो, ऐसा गुरु के प्रति हमारा अनन्य प्रेम हो। यही गुरु पूर्णिमा पर हमें अपने भीतर एक भाव विकसित करना है, और इसी के लिए ये गुरु पर्व है, ये ज्ञान पर्व है। और अपने उस गुरुओं की, ऋषियों की परंपरा को इसी तरह से आज तक हमने बचा के रखा है, और हम आगे भी
अपनी गुरु सत्ता के साथ, ऋषि सत्ता के साथ एकाकार होकर के अपनी इस गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। ये हमारा सपना है कि हमें स्वयं गुरुओं जैसा बनना है और भारत को फिर से विश्व गुरु, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है, जगत गुरु बनाना है। भारत तो गुरुओं की वजह से ही तो विश्व गुरु था और गुरुओं के ज्ञान की वजह से था और उनके ज्ञान से देश महान था। क्योंकि मैंने कहा जिसके पास ज्ञान शक्ति होती है, ज्ञानवान जो होता है वो चरित्रवान होता है, वो महान होता है। और आज भी जो है जिन देशों के पास ज्ञान शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति में प्रथम कोटि के हैं, उनके पास सैन्य शक्ति भी होती है, उनके पास अर्थ शक्ति भी होती है, उनके पास राजनीतिक शक्ति भी होती है, सामाजिक शक्ति होती है, वो हर क्षेत्र में प्रथम कोटि के होते हैं। ऐसा ही हम सबका ज्ञान हो, हम सबका जीवन हो। इसी भाव संवेदना के साथ आज हम इस गुरु पर्व को मना रहे हैं और एक सूत्र दिया है आपको सुबह से हमने, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा हो, अपने गुरुओं जैसा हो, अपने ऋषियों, अपने गुरुओं जैसा, ऋषि ऋषिकाओं जैसा, भगवान जैसा हमें अपना जीवन जीना है उच्च चेतना में। किस चेतना में जीना है बच्चों? ये बहुत ऊंचा शब्द है। किस चेतना में जीना है? उच्च चेतना। उच्च चेतना को ही दिव्य चेतना भी कहते हैं। उच्च चेतना को ही क्या कहते हैं? जोर से बोलो। भागवत चेतना। बोलो। आत्म चेतना। तो हमने आपको कितने शब्द बता दिए अभी? हमें उच्च चेतना में जीना है। फिर से बोलिए। दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में, आत्म चेतना में। जो ऐसा जिएंगे वो तो अपने आप ही दिव्य हो जाएंगे, उनका जीवन दिव्य हो जाएगा। फिर उनको एक बात और सुनते, गुरु हमें एक तो आत्मदर्शन कराते हैं। आत्मदर्शन तो आपको बता ही दिया, आप सब आत्मा ही है। अज्ञान से अपने आप को हम और कुछ मान लेते हैं, तो वो तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं तो हमारे भीतर का ज्ञान मिट जाता है। दूसरा में गुरु भगवान का दर्शन कराते हैं। तो सब मेरे साथ अब बोलेंगे, आपको भगवान का दर्शन कराते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। वेद में भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान जगत के कण कण में है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए क्षण के लिए भी ओझल नहीं होता। तो भगवान के दो रूप हैं। भगवान के कितने रूप हैं बोलो? एक तो विश्वमय है, क्या है बोलो? दूसरा विश्वातीत। एक मूर्त बोलो, दूसरा अमूर्त। तो बोले मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य, व्यक्त अव्यक्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, विश्वमय, विश्वातीत। तो ये सारे जगत में भगवान ने ही अपनी महिमा से इतने दिव्य रूप बनाए हैं
तो सब में किसको देखना है बोलो? भगवान को, ईश्वर को। सब में किसका दर्शन करना है? भगवान का। गुरु में भी किसका दर्शन करना है? माता पिता में भी किसका दर्शन करना है? अपने परस्पर मित्रों में भी किसका दर्शन करना है? बहनों को एक दूसरी बहन में किसका दर्शन करना है? सब भाइयों को एक दूसरे भाइयों में किसका दर्शन करना है? और सारे सृष्टि में ये किसकी रचना है? सारी सृष्टि भगवान की। तो सारी सृष्टि में भी किसकी को देखना है? भगवान को। तो ये भगवान का दर्शन हो गया। तो गुरु पूर्णिमा पर आपको सबको भगवान का दर्शन करा दिया। आज से सबके भीतर भगवान का ही दर्शन करेंगे। यही भगवान का दर्शन। सबको सब में किसको देखना है बोलो? भगवान को देखना है। तो ये क्या हो गया? भगवान का दर्शन। भगवान की पूजा कैसे करनी? तो भगवान की पूजा कैसे करनी? एक तो हम ध्यान करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं, कुछ मंत्र पाठ आदि करते हैं। ये तो पूजा थोड़ी देर हो सकती है। क्या 24 घंटे मंत्र पाठ कर सकते हैं क्या? बोलो बोलो। 24 घंटे यज्ञ कर सकते हैं क्या? 24 घंटे योग कर सकते हैं क्या? 24 घंटे संध्या उपासना कर सकते हैं, ध्यान लगा के बैठ सकते हैं? तो 24 घंटे का ध्यान क्या है? तो मेरे साथ बोलो, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवाः। हमारा कर्म ही भगवान की पूजा है। हमारा कर्म ही भगवान की। तो आपका पढ़ना ये क्या है? भगवान की। आपके गुरुओं का पढ़ाना भगवान की। किसान का खेत में खेती करना भगवान की। कोई भी अपने फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है? भगवान की। कोई ईमानदारी से व्यापार कर रहा है वो क्या कर रहा है? भगवान की। कोई भी अनुसंधान कर रहा है, कोई किसी का उपचार कर रहा है, जो भी हम पवित्रता से काम कर रहे हैं वो क्या है? भगवान की। तो एक हो गया भगवान का दर्शन, दूसरी होगी भगवान की पूजा। और गुरु हमें इस सृष्टि का सही ज्ञान करवाते हैं। तो इस सृष्टि में 3 ही तत्व हैं। एक है परमात्मा। एक तत्व क्या है बोलो? जो सबको बनाता है, सबको चलाता है। जिन तत्वों से ये सारा दृश्य रूप बनाता है। देखो सारी चीजें दिख रही है ना चारों ओर। मैं आपको दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा? ये सारी सृष्टि चारों ओर देखते हैं तो दिखती है ना। तो ये दृश्य रूप किसने दिया? ये तो एक समय ऐसा था जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल गैसेस थी। और एक वो भी समय था जब गैस भी नहीं थी। ये सारी सृष्टि तो वायव्य सृष्टि है ना सारी। तो इन सारी सृष्टि को ये विजिबल फॉर्म में कौन लेकर के आया बोलो? तो सारी सृष्टि को विजिबल फॉर्म में लेके आया भगवान। किन तत्वों से लेकर के आया? प्रकृति से। तो जो सबको दृश्य रूप में लेकर के आने वाला है, सबको बनाने वाला वो भगवान। जिन तत्वों से बनाता है वो प्रकृति, और जिनके लिए बनाता है वो हम आत्मा ही। हमारे लिए तो इतनी सुंदर सृष्टि भगवान ने बनाई। तो इस सृष्टि में 3 ही तत्व हैं। हमें गुरु तत्व ज्ञान कराते हैं ना। गुरु क्या कराते हैं हमें? तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान। यही अध्यात्म विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, यही अपरापरा विद्या है। बस। तो 3 तत्वों का ज्ञान जिसको हो गया उसको सारे ब्रह्म, बस ये 3 ही तत्व, इनका ही विस्तार है। मूल में इस ब्रह्मांड के कितने तत्व हैं? 3 तत्व। एक क्या है बोलो? परमात्मा, दूसरा प्रकृति, और तीसरा आत्मा। बस इसी को महर्षि दयानंद ने त्रैतवाद कहा है। क्या कहा है बोलो? त्रैतवाद। क्या कहा है बोलो? तो आप तो सब ज्ञानी हो गए हो। तो गुरु पर्व इसलिए ज्ञान पर्व है। अब इतनी छोटी उम्र में ही आपको सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। आप सब बच्चों को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और इतने अच्छे बच्चे हैं, सबकी कमर एकदम सीधी है। कितने अच्छे बच्चे हैं। और सबको थोड़ी देर में देखो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया है। आपको तो परमात्मा का भी ज्ञान हो गया, प्रकृति का भी ज्ञान हो गया, आत्मा का भी ज्ञान हो गया, अपने कर्तव्य का भी ज्ञान हो गया।
आपको तो गुरु पर्व, ये ज्ञान पर्व, इसका भी पूरा ज्ञान हो गया। गुरु का दर्शन पूजा किया, इसका भी ज्ञान हो गया। आपको इस गुरु दक्षिणा का भी ज्ञान हो गया। गुरु नाम दान देते, मंत्र दान देते, ये भी तो सुना है ना। गुरु क्या देते हैं? बोल नाम देते हैं, नाम दान देते हैं, मंत्र दान देते हैं। तो सबसे बड़ा नाम है ओम। सबसे बड़ा नाम क्या है? बोलो। सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? तो आप सब बच्चों को तो हमने जब आपका वेदारंभ संस्कार कराया तब ओम और गायत्री का जप आप रोज करते हो ना, ओम और गायत्री का जप। तो आपको तो नाम दान पहले ही दे दिया है, मंत्र दान आपको पहले ही दे दिया था। नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा, क्या बोलते हैं इसको? नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा, और यज्ञोपवीत भी दे दिया। तो आपको यज्ञोपवीत, इसको सिर पे जो चोटी रखते हैं इसको शिखा बोलते हैं, और यज्ञोपवीत को बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं? उस सूत्र से गुरु शिष्य परंपरा की डोर में आप सब बंधे हुए हैं। ये त्रय विद्या, प्रथम ग्रंथो ऋग्वेदम, द्वितीय ग्रंथो यजुर्वेदम, तृतीय ग्रंथो सामवेदम, ग्रंथो अथर्वणम, ये पढ़ा है ना आपको। तो आप त्रय विद्या, चारों वेदों को धारण किए हुए आप दिव्य आत्मा हो, और आपको ओंकार और गायत्री के नाम की दीक्षा दी हुई है। आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपको बचपन में ही ये नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा मिल गई। अब तो आप गुरुओं जैसे, ऋषियों जैसे बनोगे ही, और इस धरती को गुरुओं का देश बना दोगे, ऋषियों का देश बना दोगे। हमें भारत को गुरुओं का देश बनाना है, ऋषियों का देश बनाना है। इस धरती पर फिर से हमें वैदिक युग लाना है, ऋषियों का युग लाना है। इस धरती पर फिर से भगवान का साम्राज्य लाना है। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, बोलो इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, इंद्रम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अपघ्नन्तो अरावणाः, अपघ्नन्तो। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, चारों ओर हमें ऐश्वर्य को बढ़ाना है, दिव्यता को बढ़ाना है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अपने जीवन में आर्यत्व और पूरी जगती में आर्यत्व की स्थापना करनी है, देवत्व की स्थापना करनी है। यही तो संदेश है अपना, ऋषियों का, वेदों का, गुरुओं का। बस ये गुरु पर्व की सारी बातें तो आपने सीख ली। बस यही बातें सबको जा जा करके बताना, और आचार्य कुलम का बच्चा वो जहां भी रहेगा वहां सूर्य की भांति चारों ओर प्रकाश करेगा। ऐसे महान बच्चे आप हमारे। देखो, पूरे देश का एक ही तो व्यक्ति नेतृत्व करता है ना राजनीतिक दृष्टि से, उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और संवैधानिक दृष्टि से एक पद और है, राष्ट्रपति। लेकिन सब जो पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? प्रधानमंत्री। तो सारे देश को नेतृत्व देने वाला राजनीतिक दृष्टि से क्या बोलते हैं उसको? प्रधानमंत्री। तो एक व्यक्ति यदि महान हो जाए तो पूरे देश में बोलो राजनीति अच्छी होगी कि नहीं होगी? एक व्यक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। तो आचार्य कुलम के बच्चों को ऐसा ही एक एक बच्चे को बनना है। वो जहां भी रहेंगे वहीं पर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला देंगे, सुख समृद्धि ऐश्वर्य को फैला देंगे। ऐसे बच्चे आपको बनना है। इसके लिए ये आपको छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु पर्व पर ये ज्ञान दीक्षा दी है। यही गुरुओं की दीक्षा है, बस इतनी सी बात है। तो आप सब बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आगे अभी बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम होंगे, और बीच में ही हम जिन बच्चों ने बहुत शास्त्र स्मरण किए हुए हैं, अष्टाध्यायी, फिर 1,000 श्लोक अमरकोश आदि के, बहुतों ने बहुत से वेद मंत्र उपनिषद आदि स्मरण किए हुए हैं। तो सबसे तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों से हम बाद में, क्योंकि ज्ञान पर्व है तो किस तरह से ज्ञान आप सबके भीतर प्रतिष्ठित हो रहा है, और एक महान आचार्य के रूप में, एक विद्वान और विदुषी के रूप में आप सब तैयार हो रहे हैं।
ऐसे हमारे वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और आचार्य कुलम सहित पतंजलि विश्वविद्यालय सहित ये जो महान विद्या का कार्य चल रहा है, ऋषियों की ज्ञान परंपरा को, आर्ष परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, उसके लिए जिन कोटि कोटि भारतीयों ने अपने सहयोग से ये इतना बड़ा अनुष्ठान यहां पर खड़ा किया, कृतज्ञ भाव से एक बार समस्त राष्ट्रवासियों का भावपूर्ण हृदय से हम अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने ये इतना बड़ा ऋषि ज्ञान परंपरा का अनुष्ठान यहां प्रारंभ करने के लिए हमें शक्ति दी, हमें ऊर्जा दी। और एक बार सबको गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, जोरदार अभिनंदन एक बार सभी ऋषि पुत्रों का।